नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और खबर किसान आंदोलन को लेकर है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है और किसान दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। अन्नदाता के आंदोलन में अब राजनीतिक पार्टियां भी कूदने लगी हैं। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों से मुलाकात की। केजरीवाल ने किसानों की मांग को जायज ठहराया। वहीं दूसरी तरफ यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आंदोलन के समर्थन में किसान यात्रा निकालने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद अखिलेश धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। Press conference is designed to expose the shameless double standards of the non-BJP opposition parties as far as reform in the farming sector is concerned. आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और इस बीच किसान लगातार अपने आंदोलन को तेज करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। देश भर के अलग अलग किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। आंदोलन की मुख्य केंद्र दिल्ली एनसीआर होगा, लेकिन किसानों की योजना देश भर में इसे सफल बनाने की है। और किसान आंदोलन और भारत बंद को लेकर पूरी डिटेल जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं समीर दीक्षित और दानिश आनंद। मेरा सबसे पहला सवाल दानिश आपसे है कि किसान आंदोलन को लेकर आज 12वां दिन है, क्या ताजा अपडेट हैं और सरकार से बातचीत को लेकर क्या कुछ नई प्लानिंग चल रही है, इसको लेकर क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? जी देखिए, आज किसान प्रोटेस्ट का 12वां दिन है। लगातार 12 दिनों से जितने भी किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर में डट कर बैठे हुए हैं और किसानों की जो मांग है, किसान चाहते हैं कि सरकार इन तीनों बिल्स को वापस ले और सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह बिल्स को वापस लिया जाए। हमने जैसे कि देखा है कि अभी तक किसानों और सरकार के बीच में 5 लेवल ऑफ टॉक अभी तक हो चुकी है और जो छठा राउंड है वो भी कल होने वाला है। तो ये 9 तारीख को होने वाला है। तो देखा जाए तो किसान पूरी तरह से सही डटे हुए, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसी तरफ अगर हम देखें तो मामला पूरा पॉलिटिकल हो चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सिंघू बॉर्डर पर सुबह गए थे और उनका कहना है कि वो सरकार की तरफ से नहीं, एक सीएम की तरफ से नहीं, लेकिन एक आम आदमी की तरफ से प्रोटेस्ट साइट पर गए थे। वो देखना चाहते थे कि किस तरह के वहाँ पे किसानों को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई हैं। और दूसरे हाथ में अगर हम देखें तो यूपी में भी अब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव भी अरेस्ट हुए थे। तो देखा जाए तो मामला भी पूरा पॉलिटिकल हो चुका है। आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर इस मामले में डटी हुई हैं। दूसरे हाथ पर अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे कांग्रेस के एमपी आज प्रोटेस्ट किया और सारी ऑपोजिशन सरकार पर इस तरफ एक प्रेशर बना रही है, चाहती है कि सरकार अभी बहुत जल्द एक विंटर सेशन बुलाए ताकि इन बिल्स पर एक चर्चा हो पाए। क्योंकि जब बिल्स पास करे गए थे तब ऑपोजिशन का कहना है कि प्रॉपर चर्चा नहीं करी गई थी। तो केंद्र सरकार से सारी ऑपोजिशन पार्टीज मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द एक विंटर सेशन बुलाया जाए ताकि इन तीनों बिल्स पर चर्चा हो
और अगर हम देखें तो किसान अभी तक हर बॉर्डर पर डटे हुए बैठे हैं। मैं इस समय दिल्ली नोएडा की बॉर्डर पर हूँ और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा जो रोड है ये ब्लॉक किया गया है और पुलिस ने भी एक तरह से सुरक्षा देने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। फार्मर्स को यहाँ पे एक जगह दी हुई है और किसान हर जगह यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जहाँ तक मांगों की बात है, हर किसान का कहना है कि सरकार को अब झुक जाना चाहिए, सरकार को अन्नदाता का सुनना चाहिए, के साथ जो भी समस्या हो रही है उनको पूरी तरह से सुनना चाहिए और इन बिल्स को वापस लेना चाहिए। जी, ठीक है। ठीक है समीर, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप बताएं कि किसान आंदोलन को लेकर के कल किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। किन किन जगहों पर इसका ज्यादा असर दिखने वाला है और क्या तैयारी किसानों की तरफ से की जा रही है और सरकार इसके ऊपर क्या विचार कर रही है? बिल्कुल मृत्युंजय, सबसे अहम बात यह है कि जो कल किसान आंदोलन ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है, इसका बड़ा प्रभाव या ज्यादा असर केवल हम देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में देखेंगे और इसका ज्यादा प्रभाव देश के अन्य राज्यों में होता हुआ कम नजर आ रहा है। दूसरी अहम बात यह कि ये जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, ये सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए ही है। हालांकि पूरे दिन का ऐलान है, लेकिन जो इसका ज्यादा असर होगा वो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगा। ये चूंकि एक आंशिक तौर पर संदेश देने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए भारत बंद का ऐलान किया है किसान नेताओं ने। और ये कहा गया है कि जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया है, जो बुलाया गया है, वो संकेत है सरकार को ये बताने के लिए कि अगर ये लड़ाई जल्द समाप्त नहीं होती है तो ये और बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन प्रमुख तौर पे इस किसान आंदोलन के बुलाए गए भारत बंद का असर देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पर ज्यादातर नजर आएगा। अब चूंकि इसको कई विपक्षी दल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तकरीबन 14 से 15 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, टीआरएस, टीएमसी, एसपी, बीएसपी जैसी प्रमुख जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों ने एक सुर में आकर के इस भारत बंद का समर्थन किया है। तो ये जरूर है कि जहां पे मृत्युंजय आपने एक अहम बात कही थी अपने बातचीत को आपने बढ़ा था कि ये इस पर अब ज्यादा राजनीति होने लगी है। आज भी आपने देखा कि काफी एक्शन भरा दिन रहा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पे जाते हैं और किसानों के साथ कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं, तो इसमें विपक्षी दल अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से साल 2015 में सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर के एक साथ खड़ी हुई थी सरकार को घेरने के लिए, तो किसान आंदोलन के जरिए एक बार फिर से विपक्षी दलों को लगता है कि वो सब एक साथ आ सकते हैं और मोदी सरकार को घेरने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। और यही सरकार की बड़ी चिंता की बात है कि भारत बंद भले ही कुछ घंटों का हो, इसका असर भले ही पूरे देश पर ना हो, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कई विपक्षी दल अभी से जमीन तैयार कर रही है। और इसके अलावा जो सरकार के स्तर पर कोशिश ये की जा रही है कि लगातार बातचीत करके डाइल्यूट किया जाए जो आंदोलन चल रहा है, इसको इसके असर को थोड़ा डाइल्यूट किया जाए। और ये भी बड़ी बात है कि हो सकता है कि छठे सातवें दौर में आप देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद आकर के आगे बातचीत करने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए आगे आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर आपका और दानिश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन किसान आंदोलन अगर लंबा खिंचा तो देश में दवाओं की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दवा कारोबारियों के संगठन ने इस बारे में सरकार को चिट्ठी लिखकर दखल देने की मांग की है। AIOCD यानी ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने इस बारे में पीएम को चिट्ठी लिखी है। इस बारे में डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, क्या पूरी खबर है, किस तरह से दवाओं की सप्लाई कम होने की बात हो रही है? बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी चिंता दवा कारोबारियों ने जताई है वो ये है कि दवाओं की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका करीब 35 से 40% हिस्सा जो है वो हिमाचल और हरियाणा के आसपास के इलाकों में होता है। जैसे हिमाचल में बद्दी, सोलन, नालागढ़, पांवटा साहिब जैसे अहम इलाके हैं जहां दवा कंपनियों के प्लांट हैं। इसमें बड़ी कंपनियों के प्लांट हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे दवाएं बनाती हैं ऐसी छोटी-छोटी कंपनियां, लेकिन वो दवाओं की सप्लाई में काफ़ी अहम रोल अदा करती हैं। तो उनके सारे प्लांट जो है वो इन इलाकों में हैं, हिमाचल और हरियाणा के आसपास के इलाकों में। चंडीगढ़ के भी आसपास कुछ इलाके हैं। पंजाब का जो जीरकपुर है और हरियाणा का अंबाला, ये दवा कंपनियों के सबसे मेन सप्लाई के डिपो हैं। यहाँ से दवाएं जो हैं देश के अलग-अलग, जो हिमाचल में बनती हैं और आसपास के इलाकों में बनती हैं, वो दवाएं इन डिपो से जो है देश के दूसरे हिस्सों में जाती हैं। और चूंकि रास्ते बंद हैं, इसलिए अगर ये आंदोलन लंबा खिंचा
तो मुमकिन है कि दवाओं को लेकर के जो है वो किल्लत हो सकती है। जो दूसरे रास्ते हैं वहाँ से हालाँकि कुछ रास्ते और भी हैं, विकल्प हैं, लेकिन उन रास्तों से 3 से 4 घंटे अतिरिक्त लगते हैं, भाड़ा भी ज़्यादा लगता है और साथ ही अगर उन रास्तों पर भी आगे जाकर प्रभाव पड़ने लगा, तो दवाओं की किल्लत पैदा हो सकती है। तो इस तरह की एक आशंका जो है दवा कारोबारियों ने सरकार तक जताई है, ताकि सरकार कोई इसका रास्ता निकाले और ये नौबत नहीं आ जाए कि जो दवाएँ हैं उनकी सप्लाई देश भर में दिक्कत होने लगे। चूँकि बड़ा सप्लाई का हब है ये एरिया जहाँ जिसके रास्ते में जो है अभी अड़चनें हो रही हैं थोड़ी-सी। इस तो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, वहाँ पर भी अगर आंदोलन लंबा बहुत खिंचा तो वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी खबर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन के लिए अवार्ड वापसी करने जा रहे 30 खिलाड़ियों को पुलिस ने रास्ते पर ही रोक लिया। ये सभी खिलाड़ी राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने निकले थे। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब और अन्य राज्यों के करीब 30 मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने अपना सम्मान लौटाने की बात कही थी। पहलवान करतार सिंह ने कहा कि अभी 30 खिलाड़ी मार्च कर राष्ट्रपति को अपना सम्मान लौटाने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब और अन्य इलाकों से कुछ और खिलाड़ी भी ऐसा करना चाहते हैं।